एसएससी अपने एग्ज़ाम में इस टॉपिक से ज़रूर प्रश्न लेता है। टॉपिक का नाम है भारत के विश्व धरोहर स्थल। अगर आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपको एक दो प्रश्न ज़रूर देखने को मिलता होगा। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि यूनेस्को की सूची में टोटल 42 धरोहर स्थल को ही शामिल किया गया है। तो सभी धरोहर स्थल को हम इसी वीडियो में समझेंगे और याद भी करेंगे। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो कुछ अगर धरोहर स्थल छूट गया और वही आकर आपके एग्ज़ाम में आया तो फिर एक नंबर गया। ओके, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ क्या है? यूनेस्को सूची में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल। इस सूची में भारत के कुल 42 धरोहर स्थल शामिल है, जिनमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित धरोहर शामिल है। तो जो 42 धरोहर स्थल है उनमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। इसमें किसी प्रकार का अगर तकलीफ़ हो रहा है याद करने में तो एक बार इसको पढ़िए कि 42 टोटल है, जिसमें से 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित धरोहर स्थल है। अब ये 42 धरोहर स्थल किस राज्य में है, कब इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में डाला गया था, आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सांस्कृतिक धरोहर स्थल को, जो कि 34 है। यहाँ पर आपको स्थल देखने को मिलता है, यहाँ पर राज्य और यहाँ पर वर्ष। सभी वर्षों को आप याद नहीं कीजिएगा, केवल पहला वाला और फर्स्ट वाला जो कि ये वाला है और सबसे नया वाला। ओके, सबसे नया वाला और सबसे अंत वाला याद कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। देखिए, सबसे पहला क्या है? आगरा का किला। आगरा का किला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आगरा जानते ही हैं कि आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसीलिए ये जो राज्य है आपको याद हो गया, इसी वीडियो में याद होगा, इसी वीडियो में याद होगा, सब्र बनाकर रखिए। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है। आगरा का जो किला है इसको इस सूची में शामिल किया गया था 1983 में। 1983 में इसको शामिल किया गया था। अगला क्या है आइए जानते हैं। अजंता की गुफा। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, ये भी आपको पता ही है। जो आपको पता नहीं है बस उसको रट लीजिएगा, नहीं तो हम ट्रिक आपको बताएंगे। तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है और हमारा ताजमहल जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन चारों को 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। इन चारों को कब शामिल किया गया था? 1983 में। एक बार इसको दोहराते हैं। आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और ताजमहल। कौन सा स्थल किस राज्य में है ये आपको पता ऑलरेडी होगा। आगे देखते हैं। आगे है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसे उसके एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद इस सूची में शामिल किया गया, यानी 83 के बाद 84 में शामिल किया गया। महाबलीपुरम के स्मारक जो कि तमिलनाडु में स्थित है, महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में स्थित है, इससे भी एक साल बाद 1984 में शामिल किया गया, यानी 2 गो को 1984 में शामिल किया गया। वो 2 कौन कौन सा है? एक है सूर्य मंदिर और एक है महाबलीपुरम के स्मारक। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, ये गोवा यहाँ पर लिखा हुआ है, गोवा और गोवा। तो राज्य तो आपको याद हो गया होगा, डेट याद कर लीजिए 1986। 1986 में गोवा के चर्च को इस सूची में शामिल किया गया। खजुराहो के स्मारक। खजुराहो, खजूर आप खाए हैं कभी? खजूर खाए हैं? तो खजूर कहाँ फरता है? पेड़, जो पेड़ होता है ना, पेड़ के बीचों बीच फरता है ना। बीच का मतलब क्या होता है? मध्य में। बीच का मतलब क्या होता है? बीच का मतलब मध्य में होता है। तो इसीलिए जो खजुराहो के स्मारक है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है। हम्पी के स्मारक कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो इन चारों को फिर 1986 में इस सूची में शामिल किया गया। एक बार याद करते हैं। गोवा के चर्च, खजुराहो के स्मारक, हम्पी के स्मारक और फतेहपुर सिकरी,
कौन कौन से 4 हमने याद किया? गोवा के चर्च, खजुराहो के स्मारक, हम्पी के स्मारक और फतेहपुर सीकरी। ओके, इन चारों को कब शामिल किया गया था? 1986 में। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है पट्टडकल के स्मारक। पट्टडकल के स्मारक नाम उटपटा है, कर्नाटक से याद कर लीजिएगा। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में, ये आपको याद होगा। ये नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि उटपटा है, कर्नाटक से रिलेट कर लीजिएगा। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ग्रेट विलिंगचोल टेम्पल्स, ग्रेट विलिंगचोल जो टेम्पल्स है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इन तीनों को कौन कौन से? पट्टादकल स्मारक, एलिफेंटा की गुफाएं और ग्रेट लिविंगचोल टेम्पल, इन तीनों को 1987 में इस सूची में शामिल किया गया था। अच्छा, इस सूची में शामिल क्यों किया जाता है पता है? अगर इस सूची में कोई शामिल हो जाता है तो उसका संरक्षण यूनेस्को करने लगता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी यूनेस्को की होती है। आगे देखते हैं, आगे है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, उससे पहले सांची के स्तूप हमने कहाँ पर छोड़ा था? ओके, सांची के स्तूप से। सांची के बौद्ध स्मारक, सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश। 2 बार याद कीजिए, याद हो जाएगा, रट लीजिए। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश, सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश। ओके, इसको 1989 में इसमें शामिल किया गया था। अगला है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और उसका जो स्मारक है ये दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार ये दिल्ली में स्थित है और 1993 में इन दोनों को शामिल किया गया। अगला है भारत का पर्वतीय रेलवे। पर्वतीय रेलवे यानी पर्वत में रेल चलता है ना, रेल आपको देखने को मिलता है सरल पाथ यानी रास्ता पर चलता है रेल, वो उबड़ खाबड़ में नहीं चलता है। लेकिन भारत का जो रेल है वो पर्वत में चलता है, जिस कारण से उसको यूनेस्को के इस सूची में डाल दिया गया है। तो ये जो रेलवे है ये पश्चिम बंगाल में भी चलता है, तमिलनाडु में भी चलता है और हिमाचल प्रदेश में भी चलता है। तो पश्चिम बंगाल वाला को 1999 में डाल दिया, तमिलनाडु को 2005 में डाल दिया और जो हिमाचल प्रदेश में चलता है उसको 2008 में डाला। तो भारत का पर्वतीय रेलवे, इसको भी यूनेस्को की सूची में डाला गया है। क्यों डाला गया है आपको हम बता दिए। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर, तो बोध गया वाला तो आपको पता ही होगा, बोध गया मतलब बिहार। 2002 में इसको डाला गया था, मेरा जन्मदिन। ओके, डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन मतलब जन्म वाला साल। इस प्रकार आपका भी कोई डेट ऑफ बर्थ होगा, उसको याद कीजिए कि मेरा मान लीजिए कि 2004 में डेट ऑफ बर्थ है, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है उसको इस सूची में डाला गया था इस वर्ष। ओके, आगे देखते हैं भीमबेटका के रॉक शेल्टर। भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश। देखिए भीमबेटका यानी टीका, टीका मतलब टिक गया। अगर कोई मध्य में रहता है तो वो टिक जाता है। टिक मतलब क्या? बच जाता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ है, इधर से भी मतलब कोई टकराया तो जो बीच वाला रहता है ना वो बच जाता है, साइड वाला जो है ना वो उनको खतरा होता है। भीमबेटका, टीका मतलब क्या होता है? टिक गया मतलब बच गया। भीमबेटका, भीम का जो बेटी है वो टिक गया, इस प्रकार याद कीजिए। मध्य प्रदेश, कब इसको इस सूची में डाला गया? 2003 में। भीमबेटका 2003, भीम की जो बेटी है या बेटा है वो 2003 में पैदा हुआ। कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है, ये तो आपको पता ही होगा। और इसको पहले हम किस नाम से जानते थे? पूर्व में इसे विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से जानते थे। ये मतलब क्या है? हवाई मतलब एयरपोर्ट है कि रेलवे स्टेशन है? कमेंट में बताइएगा। और ये महाराष्ट्र में है, 2004 में इसको शामिल किया गया था। अगला है चंपानेर, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। जो नाम उटपटा है उसको याद कीजिएगा, वो सब आपको याद करना ही होगा किसी भी हाल में, नहीं तो कुछ तरीका जैसे ट्रिक है वैसा भी हम आपको याद करवा देते हैं। जैसे गुजरात, चंपानेर, चंपानेर पावागढ़। तो चंपानेर नाम का कोई चीज़ है, चंपानेर या चिंपांजी,
चिंपांजी गुजरात, यानी रात को वो निकलता है, समझिए। चिंपांजी, चंपानेर या चिंपांजी, पावागढ़, उसका गढ़ मतलब घर, मिला कहाँ पर, गुजरात में। 2004 में इन दोनों को शामिल किया गया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स और चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, इसको 2004 में इसमें शामिल किया गया था। आइए देखते हैं आगे आगे क्या है। अभी हम वही में पुरातत्व स्थल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और संस्कृति वाला जो कि कितना है, 34 वाला है। आगे देखते हैं आगे क्या है, 1 मिनट। जी हाँ, चलिए, सही है। लाल किला परिसर दिल्ली में ये स्थित है, आप सबको पता ही होगा। 2007 में इसमें डाला गया। जंतर मंतर राजस्थान, पता ही होगा। राजस्थान के जो पहाड़ी है वो राजस्थान वाला नाम सुन के आपको याद हो जाएगा। रानी की बाव गुजरात, ये तो आपको याद ही होगा। नालंदा वाला भी याद होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका हाल ही में नया उद्घाटन किया गया है, बिहार में है। ले कार्बूसियर का स्थापित्य कार्य चंडीगढ़, इसको याद रखिएगा। चंडीगढ़ ने जल्दी कर, चंडीगढ़ ने जल्दी कर, ले जल्दी कर, ले कार्बूसियर यानी ले कार्बूसियर जल्दी कर, चंडीगढ़ ने जल्दी कर। चंडीगढ़ को आप याद रखिए जल्दी कर से। 2016 में इसको इस सूची में डाला। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, अहमदाबाद गुजरात में है ना, पता है ना, अहमदाबाद गुजरात में 2017 में इसको डाला गया। रिसेंट वाला याद कर लीजिएगा ना, हो जाएगा। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल, ये मुंबई में है, मुंबई नाम से आपको याद हो जाएगा इजली। 2018 में इसको ऐड किया गया। जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर राजस्थान में है, पता है ना। 2019 में इसको ऐड किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना, इसको हम रमप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से और जानते हैं? रमप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना, इसी क्लास में याद होगा भाई। अगला है धोलावीरा, इतिहास पढ़ते हैं तो नाम पता होगा, गुजरात से रिलेटेड है। 2021 में इसको ऐड किया गया। शांति निकेतन, जो हमारा महात्मा गांधी का आश्रम शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। 23 में इसको ऐड किया गया। और होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटका 2023 में किसको ऐड किया गया? शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर, शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर। अब आइए जानते हैं प्राकृतिक वाला, जो कि प्राकृतिक द्वारा बनाया गया चीज़ है, जैसे उत्थान हो गया, पार्क हो गया, ये सब चीज़ प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। और ब्यूटीफुल होने के साथ साथ, जैव विविधता होने के साथ साथ इसको इस सूची में डाल दिया गया। तो सबसे पहले है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। 1985 में इसको इस सूची में डाला। मानस असम में है, काजीरंगा और मानस दोनों असम में स्थित है, और दोनों को एक ही वर्ष इस सूची में डाला गया। अगला है केवलादेव, राजस्थान में है, केवलादेव नेशनल पार्क है। 1985 में इसको भी डाला गया, यानी तीनों को, एक काजीरंगा, एक मानस और एक केवलादेव, 1985 में इन तीनों को इस सूची में ऐड किया गया। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ये तो आपको याद ही होगा, 1987 में इसको ऐड किया गया। अगला है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। तो नंदा देवी वाला जो है उसको 1988 में, और फूलों की घाटी को 2005 में ऐड किया गया। अगला है पश्चिमी घाट पता है ना आपको, ये हमारा भारत के यहाँ से, कहाँ से, महाराष्ट्र से लेकर ओ माय गॉड, तो हमारा डिस्प्ले जो कि ऑफ हो चुका था, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो जो पश्चिमी घाट है ये महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक का जितना भी कोस्टल हमारा राज्य है, यानी समुद्र से टच वाला जो राज्य है, उसी को पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इन राज्यों में पश्चिमी घाट फैला हुआ है, और इसको 2012 में इस सूची में ऐड किया गया।
अगला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र। तो हिमालयन से याद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमालयन से हिमाचल प्रदेश। 2014 में इसको ऐड किया गया। और एक मिश्रित वाला है, मिश्रित वाला क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? सिक्किम में। 2016 में इसको ऐड किया गया था। कब? 1 मिनट, 2016 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या था एक बार याद करा देता हूँ। भारत के विश्व धरोहर स्थल, ज़्यादा नहीं, 42 धरोहर स्थल है, जिसे 3 कैटेगरी में हम लोग बांट कर पढ़े। और इन तीनों कैटेगरी को अलग अलग उसी सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से 34 जो कि है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हमारा चैनल अभी छोटा है, अगर बड़ा करना चाहते हैं तो ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।